ठीक है, आज टॉपिक हम लोग करते हैं प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोविजंस होता क्या है। अकाउंट्स में ये टॉपिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट सीए फाउंडेशंस कर रहे हैं, अभी तो 11 के हैं, आपको अच्छे से करना है। सीए वगैरह करना चाह रहे हैं, सीए में अकाउंट्स में ये बहुत काम आएगा आपके। सो सबसे पहला टॉपिक, व्हाट आर प्रोविजंस। प्रोविजंस आर द अमाउंट सेट असाइड टू मीट सर्टेन लायबिलिटी इन फ्यूचर, द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट नोन या अननोन। वो अमाउंट जो हम आज सेट असाइड कर रहे हैं, कहां से निकलेगा? प्रॉफिट से निकलेगा। किसके लिए निकलेगा? वो लायबिलिटी जो फ्यूचर में होना और वो सर्टेन है। सर्टेन है मतलब वो होगा, ये मुझे पता है, लेकिन कितना का होगा ये अमाउंट अनसर्टेन है। होना निश्चित है, लेकिन कितना का होगा ये अनिश्चित है, अननोन है। तो हम कहते हैं उसको प्रोविजंस। तो जो आप प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स बना रहे हो, यही है वो प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, दीज आर ऑल प्रोविजंस। तो क्या है प्रोविजंस? क्लियर हुआ क्या? आज अमाउंट सेट असाइड करेंगे किसके लिए? एक सर्टेन लायबिलिटी के लिए, लेकिन उसका अमाउंट अनसर्टेन है, अननोन है। एग्जांपल्स वी हैव डन। क्या बेसिकली इसका एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। तो प्रॉफिट से पैसा निकाल के कहां डाल रहे हैं? और एक चीज हम लोग ध्यान रखते हैं कि प्रोविजन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस से निकलेगा ही निकलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में अपने इसको दिखाएंगे। इवन इफ देयर इज लॉस यू कैन क्रिएट प्रोविजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर प्रोविजन हमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस है, स्टिल हम प्रोविजन बनाएंगे। प्रॉफिट है और हम अगर प्रोविजन बनाए तो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट, तो भी आप प्रोविजन बना सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी से इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोविजंस आर अ डैश, तो आपको क्या लिखना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऑप्शंस पे टिक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब रिजर्व्स में आते हैं। रिजर्व्स क्या होता है? तो रिजर्व्स भी अमाउंट हम निकाल के रखे हैं, लेकिन इसका पर्पस फ्यूचर सर्टेन लायबिलिटी से मीट करना नहीं होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रांग बनाना, पैसा निकाल कर साइड में जमा करके रखना ताकि फ्यूचर में हमें काम दे। तो कोई भी अनसर्टेन लायबिलिटीज आ जाए, कंटिजेंसीज आ जाए, कोई बड़ा लॉस हो जाए, उसको कोप अप करने के लिए, उससे डील करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? रिजर्व्स को यूज कर सकते हो। रिजर्व्स बनाकर रखना। ठीक है, और यहां पे हम लोग लिखते हैं कि इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होगा तो ही तो जमा करके रखेंगे फ्यूचर के लिए। सो दीज आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिजर्व्स क्या क्या टाइप का रिजर्व्स होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो टाइप, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स। वो है जो बेसिकली रेवेन्यू ट्रांजैक्शन से जनरेट हुआ और इसके पैसे को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो रिजर्व का जिसको हम पार्टनर्स या शेयर होल्डर के बीच में बांट सकते हैं, वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिजर्व्स कहलाता है। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एटसेट्रा। दो एग्जाम्पल आप लोग का होमवर्क है, आप लोग ढूंढ के निकालो। ठीक है, देन वी हैव कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? आउट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट और इनकम। रेवेन्यू एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस चैप्टर के अंदर हम लोग ये जान चुके हैं कि कैपिटल प्रॉफिट क्या है, कैपिटल ट्रांजैक्शंस क्या होता है। फिक्स एसेट को बेच रहे हैं प्रॉफिट में, उससे जो प्रॉफिट अराइज हुआ वो कौन सा प्रॉफिट है? और गुड्स बेचकर जो हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अगर एसेट बेचकर प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या बनेगा? कैपिटल रिजर्व।
अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, अपने शेयर्स, अभी आप 12 में जाओगे तो आपको पता लगेगा हायर लेवल पे, आप जब शेयर्स इशू करते हैं और शेयर होल्डर से ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, फेस वैल्यू से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिल रहा है वो भी एक तरीके का कैपिटल रिजर्व ही है। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है फ्रीली, शेयर होल्डर को बांटने के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और भी आएगा शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट में जो पैसा बचता है वो अभी क्योंकि आप लोग के नहीं है तो हम नहीं उसको समझा रहे, 12 में ये वापस क्लियर कर लेंगे हम लोग, सीए फाउंडेशन में वापस क्लियर कर लेंगे। अब यहां आते हैं, नेक्स्ट वैरायटी है अपने पास किसका, रिजर्व्स का है, जनरल रिजर्व्स एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व का दूसरा नाम फ्री रिजर्व्स। इसको आप किसी भी चीज के लिए यूज, डिविडेंड बांटना है, निकाल के पैसा बांट दिया। स्पेसिफिक रिजर्व का पर्पस स्पेसिफिक काम के लिए जो बना है, उसको आप किसी भी चीज के लिए यूज अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर को रिडीम करना मतलब कंपनी अपना ही डिबेंचर वापस ले रहा है, पब्लिक को पैसा रिटर्न कर रहा है, तो उसको कहते हैं रिडीम करना। ये सब हम लोग आगे सीखेंगे पूरा चैप्टर। तो स्पेसिफिक रिजर्व नाम्स में ही आंसर है, वो रिजर्व जिसका पर्पस क्या है, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है, ये फ्री नहीं है कि किसी भी चीज में यूज कर लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, ये रिजर्व किस लिए बना, अगर इन्वेस्टमेंट हम कहीं करके रखे हैं बाहर किसी और कंपनी के शेयर्स वगैरह में और उसका वैल्यू घट जाए तो वहां लॉस हो सकता है कि नहीं। तो अगर वहां लॉस हो रहा है, उस लॉस को हम लोग किससे पैसा निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स को यूज किया जा सकता है। कोई डाउट? इसके बाद हम लोग सीखेंगे एक और थर्ड काइंड जिसको कहते हैं सीक्रेट रिजर्व। इसका दूसरा नाम हिडन रिजर्व्स। और हिडन रिजर्व क्या होता है, रिजर्व है तो सही लेकिन बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन रियलिटी हमारे एसेट्स का वैल्यू हमारे लायबिलिटी से ज्यादा होता है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होता है, लेकिन वो हम शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं बताए। अगर आप डेप्रिसिएशन एक्सेसिव चार्ज करो, प्रोविजन आप ज्यादा चार्ज कर दो, और हम एक पॉइंट आप लोग को लिखवाए क्या कि अगर आप अपने जनरल रिजर्व को क्रेडिटर ट्रीट कर लो, क्रेडिटर में इंक्लूड कर दो, है नहीं लेकिन ट्रीट कर लिया, तो जनरल रिजर्व आप डिस्क्लोज नहीं करते बैलेंस शीट में, उसको किस में ऐड कर दिए आप, क्रेडिटर में कर दिया, तो भी एक तरीके से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, कंटिजेंसी, कोई यूनिक लॉस हो गया जो अनकॉमन है, तो आप अपने सीक्रेट रिजर्व से उसको एडजस्ट कर सकते हैं बिना बुक्स में डिस्क्लोज किए हुए। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है, यूजेस है। और हम बताएं इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, क्या कि जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर होता है बिजनेस का वो आपको शो नहीं होता। तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स का पता नहीं चलता अगर आप सीक्रेट रिजर्व बना के रखे हैं तो। ठीक, और लास्ट चीज जो हमको सीखना है यहां पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड रिजर्व फंड। ये एक मजेदार है, रिजर्व एंड रिजर्व फंड। अगर रिजर्व का पैसा बिजनेस में पड़ा है, उसको हम कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो हम उसको सिर्फ रिजर्व टर्म यूज करते हैं। और अगर हमने अपने रिजर्व का पैसा कहीं बाहर आउटसाइड कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको हम रिजर्व फंड कहते हैं। ठीक है, सो क्या समझे कि रिजर्व एंड रिजर्व फंड आर नॉट द सेम। जब आप अपने बिजनेस में ही रखेंगे रिजर्व का पैसा, देन इट इज सिंपली कॉल्ड रिजर्व, लेकिन अगर उसको बाहर इन्वेस्ट कर देंगे देन रिजर्व फंड। इज इट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग भी। ठीक है, चलिए।